Hello everyone, today we will understand how to form algebraic equation or linear equation. First of all, we will understand what is difference between algebraic equations and linear equations. यहाँ पर अब आप पहला सेंटेंस देखेंगे कि हमें गिवन है द सम ऑफ 8 and 9. तो सम गिवन है तो हम ऐड करेंगे. दिस इज़ फर्स्ट कीवर्ड सम. तो सम का मतलब होता है एडिशन. तो 8 and 9 को ऐड कर दीजिए. अब बेटा यहाँ देखिए आप 8 and 9 बोथ आर नंबर्स, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. जहाँ ओनली नंबर्स यूज़ होते हैं तो उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है. सेकेंड वन, द सम ऑफ 4 and अ नंबर. अब हमें फिर से सम फाइंड आउट करना है तो हम ऐड करेंगे. अब हमें वन नंबर गिवन है 4 and अ नंबर. सेकेंड नंबर हमें गिवन नहीं है तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं n. सो हेयर वी विल राइट 4 + n. अब देखेंगे आप यहाँ पर वन अल्फ़ाबेट है एंड वन न्यूमेरल है. तो जब हम नंबर्स को एंड अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं ऑपरेशंस के साथ में तो उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. थर्ड लास्ट वन इज़ द सम ऑफ 4 and अ नंबर इज़ 7. अब यहाँ पर फिर से सम है 4 का एंड 1 नंबर का जो कि हमें पता नहीं है. तो हम पहले राइट करेंगे 4 + n एंड फिर आपको गिवन है इज़ 7. इज़ यहाँ पर शो करता है कि रिज़ल्ट है 7, यानी जो दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट क्या होगा 7. सो हेयर वी विल राइट 4 + n = 7. अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है. जहाँ इक्वल टू का साइन यूज़ हो जाता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन. सो अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन अगर हमें क्रिएट करनी है, हमें सेंटेंस में गिवन है और हमें फॉर्म करनी है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिशन के लिए हमें क्या क्या कीवर्ड गिवन होंगे. तो अब यहाँ देखेंगे आप अ नंबर +3 प्लस का मतलब होता है एडिशन. तो एक नंबर को और 3 को हमें प्लस करना है तो हम m+3 कर देंगे. यहाँ पर अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है 3 पहले आ जाए m बाद में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है. ओके. देन सेकेंड वन, द सम ऑफ अ नंबर एंड 3. अब सम हमें फाइंड आउट करना है तो सम का हमें पता है कि कीवर्ड सम अगर है तो एडिशन होगा. m इंक्रीज्ड बाय 3, इंक्रीज्ड करना है हमें m को 3 से. इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ाना है तो हम एडिशन वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पर एडिशन का साइन यूज़ होगा. ओके. 3 एडेड टू m, अगर हमें ऐड करना है तो ऑब्वियसली हम ऐड का साइन यूज़ करेंगे, यानी हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे. 3 मोर देन m, 3 मोर करना है m से, यानी m में हमें 3 को ऐड करना है. तो यहाँ पर भी मोर करने के लिए हम एडिशन करते हैं. हम एडिशन का साइन प्लेस करेंगे m and 3 के बीच में तो ऐड हो जाएंगे. ऐसे ही हम इक्वेशंस या एक्सप्रेशन बनाते हैं. लीनियर इक्वेशन भी इसी तरीके से बनती है, बस उसमें हमें रिज़ल्ट गिवन होता है साथ में. एंड इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसमें भी हमें रिज़ल्ट गिवन होता है. चलिए हम अब समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम कीवर्ड कौन से यूज़ करते हैं. अ नंबर -7, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके. तो अगर हम एक नंबर को 7 को माइनस कर रहे हैं वन नंबर में से तो यहाँ पर अ नंबर -7 बोला है तो उस नंबर में से ही हमें 7 को माइनस करना है. हम 7 - f नहीं करेंगे. ठीक है. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारा ऑर्डर चेंज ना हो. सेकेंड वन आप देखेंगे द डिफरेंस ऑफ f एंड 7. सेकेंड कीवर्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंस. अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया है तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर f, सेकेंड नंबर है 7, तो पहले में से ही हम सेकेंड वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. सो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. f डिक्रीज्ड बाय 7, f डिक्रीज हो रहा है 7 से तो हम f में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. सो हियर वी विल राइट f - 7. नेक्स्ट लास्ट सेकेंड इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम f. सब्ट्रैक्टेड
ये वर्ड यूज़ हुआ है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। बट किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम f। तो f को पहले लिखा, 7 को बाद में। नेक्स्ट इज 7 लेस देन f। 7 को हमें लेस करना है, मतलब f को लेस करना है 7 से। 7 लेस देन f, तो हम f में से 7 को लेस कर देंगे। यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ होंगे वो होंगे माइनस, डिफरेंस, डिक्रीज्ड, सब्ट्रैक्टेड एंड लेस। ओके, इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज़ करेंगे? अ नंबर टाइम्स 2 मीन्स टाइम्स इज़ हेयर टू शो अस कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 नंबर है जो कि 2 टाइम्स है, तो 2n हो जाएगा। वो नंबर हमने n मान लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर अब हमें शो करना ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेट एंड नंबर के बीच में। अगर कोई भी साइन नहीं है अल्फ़ाबेट एंड नंबर के बीच में तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके, सेकेंड वन इज ट्वाइस ऑफ n। अब ट्वाइस ऑफ n मीन्स 2 टाइम ऑफ n, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2n, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज n मल्टीप्लाइड बाय 2। सिंपल वर्ड मल्टीप्लाइड यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया 2n। नेक्स्ट इज द डबल ऑफ n। डबल वर्ड यूज़ होता है तो हम डबल कर देंगे। ट्रिपल होता है तो 3 टाइम्स कर देंगे n को। ओके, 4 टाइम्स है, आपको ऊपर सबसे फर्स्ट वाले में बताया था टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2n अगेन। नेक्स्ट लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 2। प्रोडक्ट रिजल्ट होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें 1 नंबर पता है, उसे 2 से करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2n। तो कीवर्ड्स क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए? टाइम्स, ट्वाइस, मल्टीप्लाइड, डबल एंड प्रोडक्ट। नाउ लेट वी अंडरस्टैंड कि हमें डिवीज़न के लिए क्या कीवर्ड्स गिवन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड, यस डिवाइड, तो हम डिवाइड कर देंगे n को 5 से। एक नंबर को करना है ना डिवाइड 5 से, तो हम 5 हम नीचे लिखेंगे, n को ऊपर लिखेंगे। ओके, एंड अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में गिवन है तो वो डिवीज़न होता है। न्यूमरेटर डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हैं और डिनोमिनेटर डिवाइज़र की तरह। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्वोशिएंट ऑफ n एंड 5। जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है क्वोशिएंट, जैसे प्रोडक्ट होता था तो अब यहाँ पर क्वोशिएंट है। अब n को हम डिवाइड करेंगे 5 से, नहीं कर सकते क्योंकि नंबर नहीं पता है हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन आ गया है ये क्वोशिएंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 1/5। 1/5 हम फ्रैक्शंस में यूज़ करते थे ना, उसे स्पीक करने के लिए हम वर्ड्स में राइट करना है, तो उसी तरीके से हम अगर लिखते हैं तो वो डिवीज़न ही माना जाता है। सो हियर वी विल राइट 1/5 n और n/5। अब नेक्स्ट है रेशियो, द रेशियो ऑफ n to 5। जब रेशियो हमें गिवन होता है ये भी डिवीज़न ही माना जाता है, तो n/5 हो जाएगा यहाँ। सो कीवर्ड यूज्ड इन डिवीज़न इज डिवाइड, क्वोशिएंट, 1/5 लाइक फ्रैक्शन एंड रेशियो। Now we will understand how to make expression or equation with some examples. First is 6 more than twice a number. यहाँ पर हमें 6 more करना है, यानी बढ़ाना है 6। किसमें 6 बढ़ाना है? ट्वाइस अ नंबर, यानी हम डबल कर देंगे एक नंबर को जो कि हमें नहीं पता है नंबर, तो उसे हम a मान लेते हैं। a को ट्वाइस करेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2a बिकॉज ट्वाइस ऑफ अ नंबर एंड देन प्लस 6। तो यहाँ पर वेरिएबल हमने a यूज़ किया, कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट 6 एंड टर्म कितनी है? 2। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। 18 लेस देन हाफ अ नंबर। एक नंबर है उसका अगर हम हाफ कर देते हैं, तो आपको पता है हाफ को हम फ्रैक्शंस में कैसे राइट करते हैं? 1/2। तो इसका न्यूमेरल फॉर्म क्या हो जाएगा हाफ का? 1/2 ऑफ अ नंबर। तो y हमने वो नंबर मान लिया है, तो हम हाफ कर देंगे y का। y को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 से, और
उसका 18 लेस, तो 18 उसमें से हम लेस कर देंगे। लेस करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट का साइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड क्या इक्वेशन हो जाएगी, 1/2y माइनस 18, वेरिएबल y, कोफिशिएंट 1/2, कांस्टेंट -18 एंड 2 टर्म्स यूज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज 1 प्लस ट्राइज अ नंबर इज 10। 1 हमें प्लस करना है, किस में प्लस करना है, ट्राइज अ नंबर। तो अब ट्राइज अ नंबर मीन्स जो नंबर हमें गिवन नहीं है उसे हमने b मान लिया, उसका हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3b प्लस 1, उसमें हमें 1 को प्लस करना है। इज़ 10, आपको यहाँ रिजल्ट भी गिवन है, तो इज़ के लिए हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू साइन हमने यहाँ पर प्लेस किया एंड 10। तो बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 एंड इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। बट इसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहेंगे, क्योंकि सभी लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अलजेब्रिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं। सो वी कैन से ऑल लीनियर इक्वेशंस आर अलजेब्रिक इक्वेशन, बट ऑल अलजेब्रिक इक्वेशन आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास वेरिएबल b है, कोफिशिएंट 3 है जो कि वेरिएबल के साथ यूज़ हुआ है, एंड कांस्टेंट 1 एंड 10 है, एंड टर्म्स हम 3 यूज़ कर रहे हैं इस इक्वेशन को बनाने के लिए। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स विच आई टोल्ड इन दिस वीडियो। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऑपरेशन के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज़ करते हैं। आपको जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिखाई देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन यूज़ करने हैं इक्वेशंस में या फिर एक्सप्रेशंस में। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इक्वेशंस फॉर्म करने की। सो टेक योर बुक, सर्च क्वेश्चंस एंड डू प्रैक्टिस to make equations. Thank you. Have a nice day.